क्या आपको कभी ये लगा है कि हर कोई आपको सक्सेस की चूरन बेचने में लगा हुआ है? वीडियो एडिटिंग सीख लो, डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, मैनेजमेंट सीख लो, लीडरशिप सीख लो, बॉस की मालिश करना सीख लो, तो फिर तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हर कोई सक्सेसफुल होने की बहुत जल्दी में है, और जब जल्दी सक्सेस नहीं मिलता तो मिलती है डिसअपॉइंटमेंट। इस वीडियो के आखिर तक मैं आपको ये समझने में मदद करूंगी कि सक्सेसफुल होने की सही डेडलाइन क्या है, सही स्पीड क्या है। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये सोच रहे हैं कि ये तो खुद ही सक्सेसफुल नहीं है, इनकी बात क्यों सुनना है, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि देखिए, मेरे पास एक स्टेबल इनकम है, मैं अपने खुद के घर में रहती हूँ और मेरे पति का अफेयर नहीं चल रहा है। तो अगर कुछ सीखना है तो वीडियो को आखिर तक देखो। इस साल की शुरुआत में गौतम अडानी हमारे देश के सबसे अमीर इंसान थे, और फिर बाहर निकलता है हिंडलबर्ग रिपोर्ट, और फिर उसके बाद रातों रात वो दुनिया के 11th रिचेस्ट इंसान से 26th रिचेस्ट इंसान में गिर जाते हैं, पोजीशन गिर जाती है, बहुत सारा काम रुक जाता है, बहुत सारे शेयर प्राइसेस गिर जाते हैं। जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो ये जान लीजिए कि 3 चीजें आपको गारंटी मिलेगी। पहली चीज जो आपको गारंटीड मिलेगी वो है दुश्मन, आपको गारंटीड कुछ दुश्मन मिलने वाले हैं। दूसरी चीज जो आपको गारंटीड मिलेगी वो कैटेगरी के लोग हैं जो होप कर रहे हैं कि आप गिर जाए, आप हार जाए, आप मुंह के बल गिरे और आपका कुछ बुरा हो। और तीसरी कैटेगरी के लोग जो आपको गारंटीड मिलेंगे वो है नकली दोस्त, पैरासाइट्स, जो आपके आसपास आते हैं, आपसे फायदा लेते हैं, और जब आपके पास देने को कुछ बचता नहीं है वो आपको टाटा बाय बाय करके निकल लेते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ सुब्रतो रॉय के साथ। जब उनके पास बहुत पैसे थे, चैनल चल रहा था उनका, बहुत जगहों पे उनका व्यवसाय चल रहा था, तब क्या बॉलीवुड, क्या पॉलिटिक्स, हर कोई उनका दोस्त होना चाहता था। क्रिकेट में हर कोई उनसे जुड़ना चाह रहा था। क्रिकेट की स्पॉन्सरशिप बहुत मायने रखती थी जो उन्होंने बीसीसीआई को दी थी। लेकिन जब उनका सितारा गिर गया, जब उनके अच्छे दिन चले गए, तो फिर उसके बाद ये अच्छे वाले दोस्त भी चले गए, और चले जाने के बाद, ये दुनिया छोड़ के चले जाने के बाद उनके पास कोई नहीं खड़ा था। उनके अंतिम यात्रा में कोई सेलिब्रिटीज या बड़े लोग नहीं आए। जब इंसान सक्सेसफुल हो जाता है उसके साथ ही उसके अनसक्सेसफुल होने की यात्रा भी शुरू हो जाती है। कैसे? ऐसे। पहली चीज, सक्सेसफुल होने के बाद इंसान वही स्ट्रैटेजीज को रिपीट करने लगता है जिन स्ट्रैटेजीज ने उसे सक्सेसफुल बनाया है। और दूसरी चीज, फिर उसके बाद वो रिलैक्स हो जाता है और इनोवेट करना, कुछ नया करना, नई मेहनत करना, इस चीज को बंद कर देता है। मनोवैज्ञानिक एरन बेक के हिसाब से इसे कहते हैं कॉग्निटिव रिजिडिटी। जो चीज मुझे आती है, जो मुझे पता है, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है, मुझे उसे वैसे ही करना है, कुछ भी इनोवेट नहीं करना। कैरल ड्वेक इसे कहती है फिक्स्ड माइंडसेट, यानी कि नया नहीं सीखना है। मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी काम करती है तो मैं इसी स्ट्रैटेजी से काम करूंगी। मुझे लगता है कि टीचर की चमचागिरी करके अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, या फिर रोट मेमोराइजेशन से अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो मुझे बस वही स्ट्रैटेजी रिपीट करते रहना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सारे काम समय पे करूंगा और सब कुछ पंक्चुअली कंप्लीट करूंगा तो भाई मुझे आज नहीं तो कल प्रमोशन मिल ही जाएगा, मुझे कुछ नया सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं बस वही स्ट्रैटेजी अपनाता रहूंगा, रिपीट करता रहूंगा। अगर आप वही करेंगे जो आज तक करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है, उतना ही मिलेगा जितना आप डिजर्व करते हैं। सक्सेस पाना मुश्किल है, उसे बनाए रखना उससे ज्यादा मुश्किल है। सक्सेस बहुत सारे लोगों को आलसी बना देता है, रिलैक्स कर देता है, और जब हम रिलैक्स हो जाते हैं एग्जैक्टली तब ही हमसे पीछे कोई मेहनत करके हमसे आगे चला जाता है। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको खुद को निचोड़ना पड़ेगा, वैसे ही जैसे वॉशिंग मशीन कपड़ों को निचोड़ता है। सक्सेसफुल जैसे जैसे आप बन रहे हैं वैसे आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा कि आपके नए दुश्मन कौन है और आपके फेक फ्रेंड्स कौन है। सक्सेसफुल बन जाने के बाद भी आपको निरंतर काम करते रहना पड़ेगा ताकि आप इनोवेट करें और फिर आप पीछे नहीं रह जाए। आप कुछ एक्स्ट्रा करें, आप मोनोपोलाइज करें, दूसरों को आगे नहीं बढ़ने दें ताकि आपकी सक्सेस बनी रह सके। अगर सक्सेसफुल बनने में भी मेहनत है और बने रहने में भी मेहनत है तो आप सक्सेसफुल होने के इतने जल्दी में क्यों हैं? चलिए मैं आपको जल्दी से एक कहानी सुनाती हूँ। 3 विद्वान दोस्त थे, उनको काम नहीं मिल रहा था। उन्होंने जो भी बड़ी बड़ी डिग्री हासिल की थी उससे उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था। वो एक साधु महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं हमें क्या करना चाहिए, हमें बिजनेस तो स्टार्ट करना है लेकिन हमारे पास कैपिटल नहीं है। साधु महाराज उनको 3
सीड्स देते हैं, 3 बीज, और कहते हैं हर कोई एक एक बीज को अपने पास रखे, अपनी मुट्ठी में बंद करके रखे और नॉर्थ की दिशा में, उत्तर में चलते जाएं। जहां हाथ से ये बीज गिर जाएगा वहां खोदते लगना और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मूल्यवान मिल जाएगा और उससे अपना काम शुरू करना। तीनों दोस्त चलने लगते हैं। पहला दोस्त थोड़ी देर चलते चलते ही उसके हाथ से वो बीज गिर जाता है, वो खोदता है और उसे बहुत सारा सिल्वर मिलता है। वो खुश हो जाता है, दूसरे दोस्तों को कहता है मैं शेयर करने के लिए रेडी हूँ, चलो वापस चलते हैं। दूसरे दोस्त कहते हैं कि नहीं, कोशिश करते हैं, आगे जाते हैं। दूसरा दोस्त आगे जाता है, थोड़ी और चलते 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 उसके हाथ से बीज गिर जाता है, वो भी खोदता है, उसे बहुत सारा सोना मिलता है, गोल्ड। वो अब अपने दूसरे दोस्त को कहता है कि चलो हम शेयर कर लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आखिरी दोस्त है वो कहता है कि नहीं, मुझे ट्राई करना है, मुझे आगे जाते रहना है, जाते रहना है। और वो अपने बीज को कस के पकड़ता है और आगे जाता है, जाता है, जाता है, उत्तर की दिशा में चलता रहता है। सामने पहाड़ आता है, पहाड़ चढ़ते चढ़ते पहाड़ की चोटी तक पहुंचता है, बीज को कस के पकड़ के रखता है। वो सोचता है मेरा जब बीज गिरेगा तब मुझे ज़रूर हीरे जवाहरात ही मिलने वाले हैं। उसका ध्यान बस उस हीरे जवाहरात के ऊपर होता है जो शायद उसे मिलेंगे। जब पहाड़ की चोटी पे वो पहुंचता है, वहां पे उसे मिलता है चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ एक आदमी। उस आदमी के सर के ऊपर एक चक्र घूम रहा था, एक बहुत ही बड़ा काऊ काट का जो व्हील होता है, एक बड़ा चक्र पहिया, वो उसके सर पे घूम रहा था। उसके सर को काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है, खून निकल रहा है और वो चिल्ला रहा है। और वो जैसे ही आके कहता है कि अरे भाई, ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, ये क्या हालत है तुम्हारी। वैसे ही वो आदमी चिल्लाता हुआ उसे देख के हंसने लगता है और वैसे ही वो चक्र उड़ के उसके सर पे से जाकर इस आखिरी दोस्त के सर पे जाके उसे काटने लगता है। वो चिल्लाने लगता है, उसके हाथ से बीज गिर जाता है। फिर जो आदमी चिल्ला रहा था वो कहता है कि असल में मैं इतना लालची था कि मैं इतने दूर तक आया और फिर ये तकलीफ, ये पनिशमेंट मुझे मिली। अब तुम लालची हो, तुम इतने दूर तक आए हो, अब तुम्हें हीरे जवाहरात तो मिलेंगे ही, लेकिन साथ में ये पनिशमेंट भी मिलेगी, तो इसे एंजॉय करो, मैं तो चला। ये कहानी मुझे हमेशा बहुत इंस्पायर करती है। हम पागलों की तरह सक्सेसफुल होने के पीछे भागते रहते हैं। हम किसी को इम्प्रेस कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, अपनों से दूर होते जा रहे हैं, खुद का ख्याल नहीं रख रहे, खुद के हेल्थ और न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रख रहे हैं, बस पागलों की तरह सक्सेसफुल होने के पीछे भाग रहे हैं ताकि कई सौ अनजान लोग हमें पसंद करें। लेकिन अगर आप खुद से पूछेंगे क्या आप सच में सक्सेस ही चाहते हैं, कई सौ अनजान लोगों के लाइक्स ही चाहते हैं? असल में अगर आप कुछ चाहते हैं जिंदगी में तो वो है श्योरिटी। आपको श्योरिटी चाहिए, न्यूट्रिशन, लव और सिक्योरिटी की। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, मुझे पता है, वरना फिर आप डिसलाइक करके चले जाओगे ना। तो मैं कंफर्मेटरी बायस का इस्तेमाल करूंगी और कहूंगी कि ठीक है, लक्ष्य तय करो और लक्ष्य के प्रति काम करते रहो, लेकिन साथ में ये सारी बातें भी याद रखो। जब आप सक्सेसफुल होने के रास्ते पे चल पड़े हैं तो सिर्फ अपने डेस्टिनेशन के बारे में, एंड गोल के बारे में मत सोचिए। आप सोचिए अपने प्रोसेस के बारे में भी। अपने प्रोसेस को, जर्नी को एंजॉय कीजिए। हर वक्त ये मत सोचते रहिए जिस दिन मैं अमीर हो जाऊंगा मुझे लैम्बोर्गिनी मिलेगी, यॉट मिलेगी, रशियन मिलेगी। जो प्रोसेस है, जो साथ में लोग मिल रहे हैं, जिनसे सीखने मिल रहा है, उस प्रोसेस को भी एंजॉय कीजिए। दूसरी चीज़, जितने सक्सेसफुल होंगे उतने ही ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ेंगे, दुश्मन बनेंगे। इस चीज़ को लेकर तिलमिलाओ नहीं, शॉक्ड मत हो जाओ, ये होने वाला ही है, इसे एक्सेप्ट करो। अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आप बहुत सहज तरीके से इससे डील कर पाओगे। और आखिरी चीज़, याद रखना कि आपको पैरासाइट पहचानना सीखना ही पड़ेगा। वो नकली दोस्त जो सिर्फ आपके पास से आपका सक्सेस चूसने आए हैं, आपसे फ़ायदा लेने आए हैं, कुछ देने वाले नहीं हैं। तो एक बार आप पैरासाइट्स को पहचान जाएंगे और फिर उसके बाद अपने असली दोस्तों को, असली प्यार करने वालों को समय देने लगेंगे, आप देखेंगे कि आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। आपके पास हमेशा एक्स्ट्रा समय होगा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में प्रॉमिस किया था कि आप जानेंगे कि सक्सेसफुल होने का डेडलाइन क्या है, तो जवाब ये है कि सक्सेस कोई एब्सोल्यूट चीज़ है ही नहीं। आप एक के बाद एक पड़ाव पार करते जाते हैं, पार करते जाते हैं। अगर आपने कोई बड़ा पड़ाव पार कर भी लिया
तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आप पीछे नहीं हो जाएं, आप नीचे नहीं गिर जाएं। इसलिए इस बात को याद रखिए कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, असल में एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। आप जर्नी में कितने भी आगे चले जाए, आप बेसिकली जर्नी में ही हैं, और जर्नी को एन्जॉय करना ही आपका काम है। जब आप जर्नी को लेके माइंडफुल हो जाएंगे, सक्सेस की जर्नी में माइंडफुल हो जाएंगे, तब आप एन्जॉय कर पाएंगे अच्छे दोस्तों का साथ, अच्छा समय अपने प्रियजनों के साथ, अच्छी सारी चीज़ें जो पैसे खरीद सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आप समझ पाए कि सक्सेस की असल में कोई डेडलाइन नहीं है, तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।